हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। किलर सूप की बात करें तो नेटफ्लिक्स इंडिया ने ये सीरीज रिलीज करके धमाका सा कर दिया है। किलर सूप इज एक्सट्रीमली ग्रिपिंग विच हुक्ड मी फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। जस्ट लव्ड दिस डार्क कॉमेडी विद ब्रिलियंट स्टोरी टेलिंग एंड कैप्टिवेटिंग स्क्रीन प्ले। सिंस इस शो का क्लाइमैक्स एक ओपन एंडिंग है और अभिषेक चौबे ने किलर सूप की स्टोरी को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस अनआंसर्ड रहने दिए हैं, तो अगर आपको वो आंसर्स चाहिए तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने इस शो की एंडिंग भी एक्सप्लेन की है। अबव इज द लिंक। और मेरे लिए जो सबसे बड़ा पॉइंट इस शो को पसंद करने का है वो है डेप्थ ऑफ एन ईच कैरेक्टर। मनोज बाजपेयी की स्क्रीन परफॉर्मेंस से कौन वाकिफ नहीं है, और इस बार भी किलर सूप में एक साथ दो कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, उमेश पिल्लई और प्रभाकर शेट्टी, और दिल सा जीत लिया है जिस डेप्थ से इन दोनों कैरेक्टर्स को मनोज बाजपेयी ने पकड़ा है। सिमिलरली कोंकणा सेन शर्मा हैज आल्सो डन अ वंडरफुल जॉब एज स्वाति शेट्टी। तो ये वीडियो फुली डेडिकेटेड है किलर सूप के कैरेक्टर एनालिसिस पर, जिसमें मैं आपसे शेयर करूंगा स्वाति का माइंडसेट और उमेश पिल्लई का स्टेट ऑफ माइंड भी, कि इन दोनों के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था ड्यूरिंग द इवेंट्स ऑफ किलर सूप, और क्या सच में स्वाति एक सीरियल किलर थी। इसको भी मैं आंसर करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी वार्निंग दे दूं, इस वीडियो में शो को लेकर स्पॉयलर्स हैं। तो ये सब तब शुरू हुआ जब प्रभाकर शेट्टी ने उसकी वाइफ स्वाति और उसके बॉयफ्रेंड उमेश को रेड हैंडेड पकड़ा अपने घर पर। वैसे उस रात प्रभु घर नहीं आने वाला था, क्योंकि उसके भाई अरविंद ने उसके वेंचर होटल कैलिफोर्निया में इन्वेस्ट करने से मना कर दिया था, तो उसे डिसअपॉइंटेड होकर आना पड़ा, जहां उसने स्वाति और उमेश को एक साथ देखा एंड डिसाइडेड टू किल स्वाति। बट उमेश बीच में आ गया और स्वाति को बचाते बचाते उसने प्रभु को सर पर वास से हिट किया। बट सरप्राइजिंगली प्रभु उस हिट से तो नहीं बल्कि हार्ट अटैक से मरा। तो ये स्वाति की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, जिसके बाद में वी सॉ होल अदर साइड ऑफ स्वाति। स्टार्टिंग में तो ऐसा लगा कि स्वाति उस टाइप की नहीं हो सकती कि वो किसी को मार सके, बट श्योर वो जरूर अपने हस्बैंड से झूठ बोला करती थी, और उमेश के साथ का अफेयर भी उसने प्रभु से छुपाया। बट स्टिल आई बिलीव्ड कि वो मर्डर नहीं कर सकती थी। बट जब प्रभु उसके सामने मरा तब उसे रियलाइज हुआ कि जैसा भी लाइफस्टाइल वो चाहती है, जैसे उसके रेस्टोरेंट का सपना सिर्फ प्रभु ही पूरा कर सकता है, एंड उमेश वॉज जस्ट अ फ्लिंग फॉर हर। उसके बाद उसने डिसाइड किया टू कवर अप प्रभु's मर्डर और उसको रिप्लेस किया उमेश से, क्योंकि उमेश और प्रभु ऑलमोस्ट सिमिलर दिखते थे, एक्सेप्ट उमेश हैड स्क्विंट आई। वैसे तो प्रभु की डेथ की रिस्पॉन्सिबल स्वाति ही थी, बट शी रिफ्यूज टू बिलीव दिस, क्योंकि कोई भी किलर अगर फर्स्ट टाइम मर्डर को सक्सेसफुली कवर अप कर दे और पकड़ा ना जाए तो वो खुद को होशियार ही समझता है और उसमें हिम्मत सी बढ़ जाती है वैसा क्राइम फिर से करने को। और ऐसा ही केस स्वाति के साथ था। पहले उसने अपने हस्बैंड प्रभु के मर्डर को छुपाया और इसके कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए उसको थुपली को भी मारना पड़ा, जो उसे रेड हैंडेड प्रभु की बॉडी के साथ पकड़ता है उस फॉरेस्ट में। और फिर जब मनीषा कोइराला, जो एक्चुअल में स्वाति ही थी, इसकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए उसने कीर्ति माँ को मार दिया, एग्जैक्टली वैसे जैसे थुपली को धक्का देके मारा। अब यहाँ कुछ का ये भी मानना हो सकता है कि थुपली और कीर्तिमा एक्सीडेंटली गिरने से मरे, बट अगर हम ये सोचे कि स्टोरी स्वाति के पर्सपेक्टिव से दिखाई जा रही है तो वो खुद को क्यों किलर साबित करवाएगी, क्योंकि उसे तो रेस्टोरेंट चाहिए था और उसे वो चलाने के लिए जेल जाने से बचना भी होगा, इसलिए उसने थुपली और कीर्तिमा को जानबूझ के धक्का देकर मारा होगा। जो डायरेक्टर ने बड़ी चालाकी से ये बताने की कोशिश की है कि ये दोनों गिरने से मरे, बट मेरा मानना ये है कि स्वाति जिसके भी कांटेक्ट में आई, जिसको उसकी असलियत का पता था, जैसे ये दोनों थुपली और कीर्तिमा, इन्हीं दोनों के पास स्वाति के अगेंस्ट एविडेंस थे जो उसे जेल भेज सकते थे, और उसने डेलिबरेटली ही इन दोनों का मर्डर किया। स्वाति वैसे भी इग्नोरेंट थी अपने आसपास के लोगों की फीलिंग्स को लेकर, स्पेशली उमेश की, तो वो एंजॉय करने लगी थी इस प्रोसेस को और खुद को इवन मास्टरमाइंड भी मानने लगी थी कि वो कुछ भी कर ले वो पकड़ी नहीं जाएगी। तो आई वुड से स्वाति का माइंड एग्जैक्टली सीरियल किलर जैसा तो नहीं, बट शी एंजॉयड द प्रोसेस ऑफ नॉट गेटिंग कॉट, which kinda made her wanting for more, जो exactly उसे मिला भी, उसका रेस्टोरेंट, बट वो सब चला भी गया जब उमेश ने मशरूम्स के हाई में एक्सपोज कर दिया स्वाति का प्लान। अगेन इस पॉइंट तक स्वाति के कॉन्शियस में यही था कि वो किसी की भी डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जो भी मरा है वो एक्सीडेंटली ही मरा है। बट एक्सपोज होने के बाद शी रियलाइज्ड कि उसकी गेम ओवर हो चुकी है और उसे पुलिस से भागना पड़ेगा, विच इज वाई शी वेंट टू दैट सुसाइड पॉइंट एंड जंप्ड फ्रॉम दैट क्लिफ। और इसके बाद क्या हुआ, शी एंड उमेश सर्वाइव्ड और नॉट, आप मेरी किलर सूप एंडिंग एक्सप्लेन्ड वीडियो देख सकते हैं इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर। तो फर्स्ट एपिसोड से ही क्लियर था, उमेश वॉज इन लव विद स्वाति और वो हर हालत में चाहता था कि स्वाति अपने हस्बैंड को छोड़कर उमेश के साथ कहीं दूर चल पड़े, जहां ये दोनों अपनी एक छोटी सी दुनिया बनाए, जिसके लिए उमेश ने स्वाति को कई बार पूछा भी क्या वो उसके साथ जाना चाहती है,
या उससे इन रिटर्न प्यार भी करती है या नहीं। बट स्वाति ने हमेशा इस क्वेश्चन को डॉज किया, ये कहकर कि जब तक प्रभु है वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती, और उसकी फीलिंग्स को इग्नोर करके अपने इंटरेस्ट्स पर फोकस किया और उमेश को अपने हस्बैंड से रिप्लेस करके जबरदस्ती उसे भी इस कंस्पिरेसी में इन्वॉल्व किया जस्ट फॉर हर ओन बेनिफिट। और एक पॉइंट पर तो उमेश प्रभु को ब्लैकमेल भी करने लगा, जो 30 करोड़ का घपला उसने अपने भाई अरविंद के साथ किया था, और प्रभु से 50 लाख की फिरौती मांगी जस्ट टू हेल्प स्वाति ओपन हर रेस्टोरेंट। उमेश फाइनेंशियली स्टेबल नहीं था और उसे गैम्बलिंग की एडिक्शन भी थी, जो मेन रीजन था स्वाति उमेश को चूज नहीं कर सकती थी, और ये बात उमेश को खटकती भी थी। बट उसने कभी भी स्वाति को फोर्स नहीं किया कि इस डिसीजन को लेके कि वो सब छोड़ छाड़ के उसके साथ चले, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने जबरदस्ती की स्वाति के साथ तो वो खुश नहीं रह पाएगी। आई मीन दिस इज हाउ वेल ही न्यू स्वाति। इवन जिस तरह से वो स्वाति को देखता था और उसके लिए तू ही रे गाना गाया करता था, और उसकी वॉल्स पर स्वाति की ही पिक्चर्स थी, उससे क्लियर था कि उमेश स्वाति को कितना प्यार करता है, और बस इसी अपॉर्चुनिटी में था बस स्वाति उसके साथ भाग जाए और सारी जिंदगी उसके साथ ही बिताए। बट जब प्रभु उसकी आंखों के सामने मरा और वो पैनिक सिचुएशन में आ गया और वो स्वाति को लेके बस मदुरई भागना चाहता था। इन सब एक्शन से साफ पता चला कि उमेश कोई प्लानर या प्लॉटर नहीं था जैसे स्वाति थी, और वो स्वाति को सिर्फ रियलिटी एक्सेप्ट करवाना चाहता था, और उसे ये भी पता था कि जो भी उसने किया है अब तक स्वाति के साथ मिलकर, उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो उन्हें झेलने ही पड़ेंगे। तो उनसे बचने के लिए ऑल ही वांटेड टू एस्केप एंड स्टार्ट अ न्यू लाइफ। बट वो स्वाति ही थी जिसे पता था अगर वो भागे पुलिस कभी ना कभी तो उन्हें पकड़ ही लेगी, तो क्यों ना पूरे सच को ही तोड़ मोड़ दे। जिस वजह से स्वाति ने उमेश की प्रभु से रिजेम्बलेंस होने का फायदा उठाया और दुनिया के सामने उमेश को एज प्रभु इंट्रोड्यूस करवाया। बट देन अगेन जब उमेश को पता लगा थ्रू इंस्पेक्टर हसन स्वाति का हाथ थुपली और कीर्तिमा के मर्डर में भी था, और किस हद तक उन मर्डर्स को कवर अप करने के लिए वो गई है, तब उमेश को रियलाइज हुआ कि स्वाति उमेश से ज्यादा पैसों को प्यार करती है। और सबसे बड़ा सेटबैक उमेश को तब लगा जब कीर्तिमा की डेथ का उसे पता लगा। समवेयर एट द एंड उमेश और कीर्तिमा ने एक इंटीमेट बॉन्ड शेयर किया, क्योंकि उस टाइम उमेश बहुत अकेला पड़ चुका था और वो बस चाहता था कि कोई उसे समझ पाए, और तब कीर्तिमा उसके साथ थी। ऑफ कोर्स कीर्तिमा के लिए तो वो प्रभु था, और जब उमेश को उसके ब्रूटल मर्डर का पता चला तब उसे रियलाइज हुआ कि सिर्फ कीर्तिमा ही एक जेन्युइन इंसान थी उन सब लोगों में जो बस प्रभु के साथ रहना चाहती थी स्वाति से डिवोर्स के बाद। और इन सब के बीच में उमेश को फील हुआ ये सारी कंस्पिरेसी उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है, और उसने स्वाति को एक लास्ट चांस देकर सब एक्सपोज कर दिया कि वो और स्वाति ने मिलकर प्रभु को मारा है जब स्वाति ऑलमोस्ट फिनिशिंग लाइन पर थी। फॉर द फर्स्ट टाइम जब कीर्तिमा प्रभु से एसिड अटैक के बाद हॉस्पिटल में मिलने आई, शी न्यू समथिंग इज रॉन्ग, और बाद में पूछती भी है तुम बदल चुके हो। बदलना तो था ही, क्योंकि बेड पर उमेश जो था, जहां हमें फील हुआ प्रभु भी स्वाति को चीट कर रहा था कीर्तिमा के साथ। और आई गेस दिस इज द पॉइंट वेयर कीर्तिमा रियलाइजेस वो प्रभु को खुद के लिए रखना चाहती है स्वाति से डिवोर्स के बाद। बट उसे क्या पता था कि यहाँ कुछ और ही चल रहा है। स्वाति की नजरों में क्लियरली नफरत दिखती थी कीर्तिमा के लिए, बट समवेयर कीर्तिमा के दिल में ऐसा कुछ नहीं था। कीर्तिमा सिर्फ चाहती थी प्रभु के साथ रहना और प्रभु स्वाति को डिवोर्स दे दे, और कहीं ना कहीं प्रभु भी स्वाति की ट्रू नेचर जानता था। वो उसके साथ सिर्फ पैसे और रेस्टोरेंट का सपना पूरा करने के लिए है, बाकी सब तो दिखावा है। बट ऐसा जरूर हो सकता है कि प्रभु को कीर्तिमा में कंफर्ट मिलता हो। आफ्टर ऑल उसे पता जो था प्रभु कंगाल है, उसके पास कोई पैसे वैसे नहीं है, बट फिर भी कीर्तिमा उसकी कंपनी को संभालने में डेडिकेटेड थी और उसके साथ रहने को तैयार भी थी। आई गेस ये शो करता है कीर्तिमा की एक अच्छी साइड, और स्वाति जस्ट उसके ऑपोजिट है। तो जब अपू और उसके फादर में बहस हो रही थी तब कीर्तिमा सब रिकॉर्ड करती है, सारी कॉन्वर्सेशंस उनकी फैमिली की, इंक्लूडिंग अपू एक्सीडेंटली किलिंग हिज फादर। और ये कीर्तिमा स्वाति के अगेंस्ट यूज करती है कि वो प्रभु को सिर्फ डिवोर्स दे दे, वरना इस रिकॉर्डिंग से पूरी फैमिली लॉ सूट फेस कर सकती है। और स्वाति अपनी फैमिली को बचाने के लिए कीर्तिमा को होटल कैलिफोर्निया बुलाती है सो दैट शी कैन गेट रिड ऑफ हर विद द हेल्प ऑफ चार्ल्स लूकस। दो कीर्तिमा फाइट पुट अप करती है अपना स्पेशल टैलेंट दिखाकर लूकस के अगेंस्ट, बट इवेंचुअली एंडेड अप डाइंग, जिसके बाद स्वाति और लूकस दोनों कीर्तिमा को फ्रेम करते हैं कि वही मनीषा कोइराला है जिसकी तलाश पुलिस को थी, और एज एविडेंस स्वाति उमेश के द्वारा लिखे हुए लव लेटर्स प्रोवाइड करती है पुलिस को। दो इंस्पेक्टर हसन को पता था कि असली मनीषा कोइराला स्वाति ही है, बट हसन का सीनियर ऑफिसर इन लेटर्स को एविडेंस मानकर कीर्तिमा को ही मनीषा कोइराला एक्सेप्ट करता है, और स्वाति कीर्तिमा से भी जीत जाती है। मेरे हिसाब से द मोस्ट जेन्युइन कैरेक्टर प्रभु के अराउंड जो था वो था कीर्तिमा का। बाकी सब तो अपने फायदे के लिए ही थे कहीं ना कहीं, बट एटलीस्ट कीर्तिमा की डेथ ने उमेश को ये रियलाइज करवाया कि जिस स्वाति को वो जानता था वो चेंज हो चुकी है, और वो उसे एक्सपोज भी करता है फाइनली। तो ये था हमारा किलर सूप के कुछ कैरेक्टर्स एक्सप्लेन्ड।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे ही कंटेंट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. Till then, take care and thanks for watching this video. Love you all.